साथियों, आज हम साइबर अलार्म की कड़ी में आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें लोगों को न केवल अपने पैसों का नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि कई प्रकार से मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। यहाँ तक कि देश भर में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें लोगों को डर की वजह से हार्ट अटैक तक आ गया है। डिजिटल अरेस्ट काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। अभी इसकी प्रासंगिकता भी काफ़ी बनी हुई है। इसका पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि हाल ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा की थी। डिजिटल अरेस्ट के दौरान हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपके पास एक नॉर्मली कॉल आता है। यह किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हो सकता है, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है, कोई सीबीआई का अधिकारी हो सकता है, कस्टम का अधिकारी हो सकता है। और अब तो खास बात यह है कि अब तो जजेज के भी इस तरीके के ऑनलाइन कॉल दिखने लगे हैं। सबसे पहले कॉल करने वाला इसमें आपको डराता है, फिर वह आपको बताता है कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना, और इस कदर आपको डरा दिया जाता है कि आपको किसी दूसरे से बात तक नहीं करने दी जाती है, आपको किसी से संपर्क नहीं करने दिया जाता है, किसी दूसरी एक्टिविटी की आपको इस कॉल के दौरान इजाज़त नहीं दी जाती है। यह कॉल एक बंद कमरे में आपको अकेले में की जाती है, और इसलिए ही इसको अरेस्ट वर्ड जो इसके लिए यूज किया गया है, यह डिजिटल होता है। आप कैमरे के सामने होते हैं, इसलिए इसको डिजिटल अरेस्ट नाम दिया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि कानून की भाषा में, जो कानून की भाषा है उसमें इस तरीके का कोई शब्द नहीं है। हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसके लिए आज काफ़ी सभी अखबारों में, टीवी चैनल्स पर प्रचार प्रसार, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई ऑफ इंडिया है, वो इसके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही है। राज्य सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी इसका काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही है, जिससे लोग इसके लिए जागरूक हों। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है धोखे से पैसा ऐंठने का एक नया तरीका, और इससे सावधान रहने का भी इसमें तरीका बताया गया है। ऐसे कॉल से आप सावधान रहें, परेशान नहीं हो। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि किसी के साथ कोई भी चीज़ साझा नहीं करें, अपनी निजी वित्तीय जानकारी किसी को नहीं बताएं, किसी प्रकार का अनजान आदमी के साथ कोई भुगतान नहीं करें, कोई कॉल आए तो उससे डरे नहीं। और यदि कोई आपके साथ किसी प्रकार की कोई वित्तीय धोखाधड़ी होती है या अन्य प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है, तो cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें और इसकी सहायता के लिए 1930 पर कॉल करें। हाल ही गृह मंत्रालय ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है साइबर दोस्त, उस पर भी इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा की है, और उन्होंने इसको लेकर ये संबंधित एजेंसियों से कहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जो डिजिटल अरेस्ट है, इसमें फंसे हुए व्यक्ति को धमकी और लालच देकर घंटों या कई दिनों तक कैमरे के सामने बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वह घबराहट में अपनी कई निजी जानकारी सामने वाले को दे देता है, जिसका इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। उसके नाम से फर्जी काम भी किए जाते हैं, कैश रकम लेना भी इसमें शामिल है। इसमें अमूमन ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिनके बैंक अकाउंट में पैसा काफ़ी रखा हो। अक्सर फ़ोन या ऑनलाइन संचार के माध्यम से ही डिजिटल माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का झूठा दावा करते हैं, लोगों में दहशत का माहौल पैदा करते हैं। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति को यह यकीन दिलाया जाता है कि वह कहीं ना कहीं किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है। आखिरकार ऐसे लोगों से बड़ी रकम ऐंठ ली जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही नियोजित तरीके से अपनाया जाता है, जिससे वारदात होने के बाद पीड़ित व्यक्ति इतना डरा हुआ रहता है कि वह अपनी रिपोर्ट भी नहीं कर पाता है।
डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का स्कैम है, यह साइबर ठगी है। यह लोगों को शोषण करने के लिए एक नया और खतरनाक ऑनलाइन तरीका है। इस शब्दावली के दो हिस्से हैं, डिजिटल अरेस्ट और स्कैम या ठगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कानून में कोई शब्द ही नहीं है। हालांकि हाल ही में देश भर में ऐसे कई मामले आए हैं और कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट जो शब्द है बार बार सुर्खियों में आ रहा है। आए दिन अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स पर भी इस तरीके की खबरें आती हैं कि फला व्यक्ति के साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानून में कोई चीज़ नहीं है। यदि आपके पास इस तरीके का कोई कॉल आता है तो आप सावधान रहें। सावधानी से ही आपका बचाव है।